रखने आए, जरूरी नहीं है। आप 10 साल बाद ये मार्क्स मायने भी नहीं रखेंगे आपके। आप सीख क्या रहे हैं ये मायने रखेंगे। अब आप रट्टा मार के 95% ले आए और 1 साल बाद भूल गए कि आपने पढ़ाई क्या की है, तो वो 95% किस काम के आपके? कोई काम के हैं। और वही मान लीजिए कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, सब कुछ सीखा है, रट्टा नहीं मारा है, इसलिए मार्क्स उतने नहीं आए, लेकिन ज्ञान आपको पूरा मिला है। तो क्या वो ज्ञान आगे आपके काम आएगा? वही आपको अच्छा इंसान बनाएगा, वही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। यही करना, मार्क्स पर ध्यान देने की बजाय सीख क्या रहे हो उस पर ध्यान। प्रिय स्टूडेंट्स, कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लो मत होने देना। यदि आपसे कोई कहे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उससे कहना कि क्यों नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, और उसके लिए तुम दिन रात एक कर देना। और कभी भी तुम को लगे कि तुम अपने जीवन में परेशान हो, फ्रस्ट्रेट हो, तो एक बार तुम एकांत में आंख बंद करके अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचना कि कैसे वो कर्ज लेकर या किसी परेशानी को झेलते हुए भी तुमको बड़े शहर में बाहर पढ़ने के लिए भेजे हैं। और जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो उनके चेहरे की खुशी और मुस्कान की कोई कीमत नहीं है। एक बार तुम आंख बंद करके जरूर सोचना। तो कभी भी तुम फ्रस्ट्रेट हो तो आंख बंद करके अपने माता पिता को ध्यान जरूर लगाना, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन चुटकी में दूर हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, जब कोई आपको निर्णय करना हो और आप उस निर्णय को नहीं ले पाते हैं, तो आप अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने करीबी दोस्तों के साथ बैठें और उस पर तर्क वितर्क करें कि क्या मैं यह निर्णय ले सकता हूं कि नहीं। उसमें से आप उनकी बातों को समझें और उसमें से कोई पॉजिटिव बातों को ले, यदि लग रहा है कि इस रास्ते से बढ़ना है। लेकिन सबसे फाइनल डिसीजन जो होता है वह आपके अंतर आत्मा की आवाज। अंतर आत्मा की आवाज का मतलब दोस्तों, अंदर की आवाज कि क्या मैं जो करने जा रहा हूं, जो मैंने अपने माता पिता से निर्णय लिया और जो मैं करने जा रहा हूं, क्या यह मेरा कदम सही है या गलत है। एक बार अपने अंतर आत्मा की आवाज से यह पूछें, उसके बाद आप कोई भी निर्णय लेंगे तो शायद उसके गलत होने के प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहेंगे। प्रिय दोस्तों, यदि एक आप अच्छे इंसान हैं, यदि आपका नियत साफ है, आप दिन रात मेहनत करते हैं और कुछ वर्षों के बाद आपका काम बोलने लगता है, तो आप देखते होंगे कि आलोचना करने वाले बहुत सारे लोग जो हमेशा उल्टा बोलते थे, आपकी आलोचना करते थे, उसमें से बहुत सारे परसेंटेज जो होते हैं वो प्रशंसा करने लगते हैं। तो आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ निश्चय, आपका धैर्य ही एक दिन ऐसा करेगा कि आपका काम बोलने लगेगा और आलोचना करने वाले भी लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। कि ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत से कोशिश करेंगे कि जो मैं चाहता हूं, जज बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, आईएएस बनना है, जो बनना है बनूं, उद्यम करना है उद्यम करूं, स्टार्टअप करना है स्टार्टअप करूं। पर नहीं हुआ, कोई पूछे ना, अगर नहीं हुआ तो पूरा भाड़ में जाए। क्या हो गया, नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। याद रखिएगा कि धनुष को जितना खींचा जाता है ना, वो तीर उतना आगे जाता है। इसलिए यदि हमको कोई सता रहा है, अगर परिस्थितियां हमें खींच रही है, तो याद रखिएगा हम बहुत आगे जाएंगे। संघर्ष पिताजी से सीखिए, संघर्ष पिताजी से सीखिए और संस्कार माँ से सीखिए, बाकी तो दुनिया सिखा ही देगी। इस सुंदरता के पीछे मत भागो। जो व्यक्ति सिर्फ सुंदरता के पीछे जाता है वो अमृत छोड़ देता है। अमृत यानी गुण। तो गुणों के पीछे दौड़ो। सुंदरता ज्यादा समय तक काम नहीं आती, गुण काम आते हैं। तुम समय को बर्बाद करोगी तो एक दिन आएगा जब समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये समय का खेल है। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि समय बहुत मायने रखता है। टाइम इज मनी, टाइम इज वैल्यूएबल। ये घूम के नहीं आता। बाकी सब चीज घूम के आ सकती है, पर ये समय कभी घूम के नहीं आता। लाइफ में आप सब याद रखिएगा, खास दोस्त को भी राज का बात नहीं बताइए, क्योंकि उस खास दोस्त का भी कोई ना कोई खास दोस्त होता है। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, और इसका कारण है कि जब सूरज उगता है तो वो रोशनी बिखेरता है। जब तक आप दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, दुनिया आपको सलाम नहीं करेगी। अगर आपको राजा बनने का शौक है
तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनेंगे। काम आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, गिरकर उठना आपको ही पड़ेगा और तभी जाकर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। फ्यूचर को इम्प्रूव करने का सबसे प्यारा तरीका है पास्ट की एनालिसिस और प्रेजेंट में वर्क। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। देर से बनिए लेकिन जरूर कामयाब बनिए, क्योंकि कुछ वक्त बाद लोग आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे। बस जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना, तो ठुकरा दीजिएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। सफल होना मुश्किल नहीं है, बहुत लोग हो जाते हैं, सफल रहना मुश्किल है। आप एक पीक पॉइंट पे आ सकते हो, लेकिन आप फिर नीचे चले जाओगे अगर आपने उस प्लेस को नहीं संभाल के रखा। तो आपको प्लेस संभालने की जरूरत है। एक दिन पढ़ाई ना करने का नुकसान आप जानते हो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप ही जैसे, आप ही की जितनी काबिलियत वाले लाखों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। एक ना दिन जो है पढ़ाई करने का मतलब यह है कि हजारों स्टूडेंट आपसे आगे निकल गए। जो डेली बढ़ेगा एक भी बिना दिन ब्रेक किए हुए, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेगा, डेली के डेली पढ़ाई करेगा, वही सिलेक्शन का स्वाद चखेगा और वही आखिरी इंस्पेक्टर बनेगा।